सीएम आवास के निर्माण को लेकर भाजपा अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरने में जुटी है। इसी के तहत दिल्ली के सभी विधानसभा में जन चेतना अभियान शुरू किया गया है। कृष्णा नगर विधानसभा में आयोजित जन चेतना अभियान कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली बीजेपी प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल, शाहदरा जिला बीजेपी अध्यक्ष लता गुप्ता के अलावा स्थानीय बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह गाड़ी, बंगला, सुरक्षा कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन आज उन्होंने अपने बंगले के निर्माण में दिल्ली की जनता का 171 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है। वह 50 लाख की लग्जरी गाड़ी में चलते हैं। भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था उन्हें मिली हुई है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और जेल जाना तय है। उन्होंने सवाल किया है कि ये अगर इतने ही कट्टर ईमानदार हैं तो सिसोदिया को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने ये भी कहा है कि केजरीवाल सरकार ने शराब घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, स्कूल में कमरे बनवाने का घोटाला, हवाला घोटाला और अब जल्द ही ये सारे घोटाले जनता के सामने उजागर होंगे। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून कायदों का उल्लंघन करके अपने लिए 109 कमरों का राजमहल तैयार करवाया है। उसके ऊपर अभी तक 171 करोड़ रुपया खर्च हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो यही कहा था कि मैं छोटे घर में रहूँगा, चाहे वे 2 कमरे का घर हो या वो 4 कमरे का घर हो, इससे बड़ा घर नहीं लूँगा। मैं छोटी गाड़ी में चलूँगा, मैं स्कूटी नहीं लूँगा। आज अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए जो राजमहल बनाया है, वह महाराजा पटियाला का जो राजमहल है वह भी उसके सामने छोटा पड़ गया है। आज अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं तो जिस गाड़ी में वो बैठे होते हैं वह लग्जरी गाड़ी है। उसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। 28 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। आज अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस तो है ही है, उनको पंजाब पुलिस भी दी गई है। लगभग 106 सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। तो ये सैकड़ों करोड़ रुपया उनके राजमहल पर, उनकी गाड़ियों के काफिले पर या जो सुरक्षा पर बर्बाद किया जा रहा है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हमारा अरविंद केजरीवाल से सवाल है कि आपने जो अपने लिए राजमहल बनाया है, यदि आप अपने लिए राजमहल बनाना चाहते थे तो कानून कायदे का पालन करते, आप नक्शा पास करवाते, आप मकान बनाते, छोटा बनाते, बड़ा बनाते, हम लोगों का क्या कोई ऐतराज़ नहीं होता। तो जो घर बनाया गया है उसका नक्शा नहीं पास करवाया गया। जो दूसरा उन्होंने वायलेशन किया है, जो पैसा खर्च किया गया है, यदि सरकार 10-20 लाख रुपया भी किसी निर्माण के ऊपर या विकास के ऊपर खर्च करती है तो बाकायदा टेंडर कॉल करने पड़ते हैं। तो कोई टेंडर कॉल नहीं किए गए। जो तीसरा वायलेशन किया गया है कि इनके घर में सैकड़ों पेड़ थे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल ली नहीं गई और कायदे तोड़कर, और दिल्ली के टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपया अपने राजमहल के ऊपर खर्च करेगा, अपनी विलासिता के ऊपर खर्च करेगा, ये हमें स्वीकार नहीं है। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, आज मैं आपके सभी के चैनल्स पे कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR होगी। अरविंद केजरीवाल को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा और अरविंद केजरीवाल की जगह तिहाड़ जेल होगी, जो पाप उन्होंने किया है। गुरु जी, आखिरी क्वेश्चन है, आपने अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल की तुलना स्ट्रीट डॉग से की है? नहीं, मैंने एक उदाहरण दिया है कि जब सड़क के ऊपर कुत्ता चलता है वो एक्सीडेंट में क्यों मारा जाता है?
कि वो बेचारा फैसला नहीं कर पाता, मैं लेफ़्ट जाऊँ मैं राइट जाऊँ। अब अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया, शपथ पत्र दाखिल किया कि भाई मैं छोटा घर लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। अब आप उस पर यदि स्टैंड करते तो फिर आप तो अमर हो जाते। आज हमें इतना बड़ा जो आपके खिलाफ लड़ने के लिए हथियार मिल गया वो नहीं मिलता। तो आपकी करनी और कथनी में जो अंतर है, तो इसलिए मैंने इनकी तुलना की है कि आपकी राजनीतिक मौत इसी तरह से होगी। राजनीतिक ये नहीं है कि आप कहीं एक्सीडेंट में मारे जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आपने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है और उसकी मैंने एक उदाहरण दिया है कि कुत्ता कब मरता है। तो आप भी राजनीति में अब इसलिए मर जाएंगे क्योंकि जो कुछ आपने कहा उस पर आपने स्टैंड नहीं किया, उस पर आप अड़िग नहीं रहे, आपने उस पर अमल नहीं किया। थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल ली नहीं गई। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। और सैकड़ों पेड़ों को कटवा दिया गया। हमारे नियम ये कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को रहने के लिए एक बंगला या एक कोठी दी जाएगी। अभी तक जो भी मुख्यमंत्री रहे उनको एक बंगला या एक कोठी सरकार देती रही और मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर उसकी साज सज्जा पर या रेनोवेशन पर 30 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं किया जा सकता है। जी, आप लोग पहले बात कर रहे थे 45 करोड़ की, जैसा कि यहाँ बोर्ड में भी लिखा है, लेकिन अब आप 171। अभी मैं ये हमने आरटीआई से अभी मैं आपको बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने उनके बगल में 2 कोठियाँ थी। एक कोठी में रहते थे डीडीए के फॉर्मर वाइस चेयरमैन मिस्टर मनीष गुप्ता, वो कोठी खाली करवाई गई। एक और उनके बगल में कोठी थी जिसमें दिल्ली के होम सेक्रेटरी रहते थे मिस्टर भल्ला, जो अभी भारत सरकार में सेक्रेटरी हैं, उनकी कोठी खाली करवाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोठी के पीछे दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स के 21 फ्लैट थे। वह फ्लैट खाली करवा लिए गए, 8 फ्लैट तोड़ दिए गए, नियमों का उल्लंघन हुआ, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई। यदि आप ऑफिसर्स के फ्लैट्स को तोड़ेंगे तो आपको ये साबित करना होगा कि भाई ये फ्लैट्स जो है या तो उनको डेंजरस डिक्लेयर करवाया और उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली के एलजी उसे अनुमति लेते। तो जो इन्होंने 21 फ्लैट खाली कराए उसके बदले में इन्होंने ये जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 21 फ्लैट खरीदे हैं और एक फ्लैट की कीमत 6 करोड़ रुपया है। तो अब आप लगाइए कि 86 करोड़ रुपया 21 फ्लैट्स की जो कीमत है वह दिल्ली सरकार को देनी पड़ी है। दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है और 45 करोड़ रुपया तो पहले वो खर्च कर चुके हैं। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 171 करोड़ रुपया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजमहल पर खर्च हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल से हमारी यही शिकायत है, भाई आपको राजमहल बनाना था तो आप जो भी कानून कायदे नियम है उनका आप पालन करते। आप दिल्ली के लोगों को बताते कि भाई मेरे पास छोटा घर है, मुझे बड़ा घर बनाना है, आप उसका नक्शा पास करवाते। यदि कहीं जो उसमें पेड़ लगे हुए हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।